108 पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको एक भी एम्बुलेंस नहीं आएगा आपको लेने। 5 महीना से जो है सो इनको सैलरी नहीं मिली है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इमरजेंसी में तो आपको जान भी जा सकता है। हम लोगों का पिछले 5 महीना से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग को बच्चा को स्कूल से निकाल दे गया, घर में खर्चा नहीं चल पा रहा है। अभी 3 तारीख तक हड़ताल रही, अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो। 24 घंटा सेवा देते हैं और आज पैसा मांगने पे हम लोग को सिर्फ बरगला दिया जाता है। बात यही है कि अगर आप इनको सैलरी नहीं देंगे टाइम पे तो इनका भी घर परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि आप अभी हमारे पीछे देख रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है और उसके आगे कुछ लोग हैं। ये लोग हैं यही एम्बुलेंस के चालक हैं। ये लोग धरना पर स्ट्राइक पर हैं क्योंकि इन लोगों का जो सैलरी है 5 महीना से नहीं मिला है। इन लोग से बात हो रही थी, ये लोग बता रहे थे कि 5 महीना से जो है सो इनको सैलरी नहीं मिली है और अब समय ऐसा आ गया है कि एम्बुलेंस जो है इन लोगों को हैंडओवर करना है प्रशासन को, क्योंकि टेंडर जो है सो किसी और को मिल गया है इसका। इन लोग इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि जब तक हमारा जो सैलरी है पूरा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस हैंडओवर नहीं करेंगे। और देखिए कितना विडंबना है, हम कहेंगे कि पूरी चारों तरफ आप दिखाइए। अगर आज आप बीमार हो जाते हैं, कुछ इमरजेंसी आ जाती है और 108 नंबर पे आप कॉल करते हैं, आपको लगेगा कि सरकारी एम्बुलेंस तुरंत आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा आपको दिख रहा है जो संख्या में हॉस्पिटल के जो ग्राउंड में एम्बुलेंस सब खड़ा है, 108 पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको एक भी एम्बुलेंस नहीं आएगा आपको लेने। यहाँ तक अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इमरजेंसी में तो आपको जान भी जा सकता है या फिर आपको प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। हम इन सभी बात करेंगे, इन लोगों का क्या मांग है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो आप नाम बताइए अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज तिवारी है। क्या क्या मांग क्या आप लोगों का? हम लोगों का पिछले 5 महीना से वेतन भुगतान नहीं हुआ है और इस कंपनी जिगेजा हेल्थ केयर लिमिटेड की 17 अगस्त को टेंडर खत्म हो गई जी, जो कि दूसरे कंपनी को टेंडर मिल गई है और पेमेंट भी भुगतान नहीं की जा रही है। इनके द्वारा हमारे प्रोजेक्ट हेड मिल्टन सिंह द्वारा बोला जा रहा है कि पूछने पे कि पेमेंट का भुगतान आएगा, तो आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं कि बहुत जल्द भुगतान हो जाएगी, पर भुगतान नहीं की जा रही है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि जब तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं होगा हम लोग किसी को गाड़ी हैंडओवर नहीं करेंगे। अच्छा, जो पेमेंट जो आप लोगों का है वो हॉस्पिटल देता है या जिनके जो टेंडर के जो आपके जो कंपनी हेड है उनके द्वारा मिलता है? जी, हम लोगों के कंपनी के द्वारा मिलता है। तो कंपनी के द्वारा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि एनआरएचएम हमें पेमेंट नहीं की है। हमें एनआरएचएम से जब पेमेंट होगा हम आपको पेमेंट करेंगे। अगर एनआरएचएम क्या पेमेंट नहीं करेगी तो हमारी कंपनी पैसा लेकर भाग जाएगी। साफ इस पे हम लोगों को जाहिर होता है। हम लोगों ने ऐसा प्रश्न अपने प्रोजेक्ट हेड से भी किया तो उन्होंने बोला मैंने किसी का पैसा लेकर नहीं भागा, मैं किसी को भागूंगा नहीं। तो हमने ऐसे कैसा विश्वास कर लिया। उन्होंने अगले कंपनी को गाड़ी हैंडओवर करने की राय भी दे रहे हैं। देखिए, इनका कहना था कि जो प्रोजेक्ट हेड है उनसे जब ये लोग बोलते हैं पैसा देने के लिए तो यही है कि बरगला देते हैं, बहला फुसला देते हैं इन लोगों को। सबसे बात यही है कि अगर आप इनको सैलरी नहीं देंगे टाइम पे तो इनका भी घर परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी लोग होंगे जो इनको चाहिए कुछ जो पैसा देंगे तभी घर चल सकेगा। अब 5 महीना से सैलरी नहीं मिला है, ये लोग अब तक कर रहे थे क्योंकि पिछले 3 तारीख से ये लोग स्ट्राइक पर है। उसके पहले तो आप लोग काम कर ही रहे होंगे 3 तारीख से पहले। तो सोचिए, बिना पैसा लिए अगर 4-5 महीना ये लोग काम किए हुए हैं तो आपका बनता है कि इनका जो सैलरी है वो दे दीजिए, बाकी आगे का जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। 5 महीना में कोई बोल रहा था कि 1 महीना का सैलरी शायद मिला, ऐसा कुछ। सबसे पहले तो जिस कंपनी में हम लोग काम करते थे जी, और काम कर भी रहे हैं, हाँ। हम लोग को 1 से 2 महीना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने हेड प्रोजेक्ट से बात किया था, जो हमारे क्लस्टर लीडर थे उनसे हमने बात किया था। उन्होंने बोला कि बाबू पैसा आएगा, और ये कभी 4 दिन का समय, कभी 2 दिन का समय, कभी 8 दिन का समय, कभी 15 दिन का समय, ऐसे लेते लेते हम लोग को 5 महीना बीत गया। और ये स्थिति आ गई हम लोग को कि हम लोग को बच्चा को स्कूल से निकाल दे गया, घर में खर्चा नहीं चल पा रहा है और हम लोग 5 महीना से लगातार 24 घंटा सेवा देते हैं और आज पैसा मांगने पे हम लोग को सिर्फ बरगला दिया जाता है। हमने 3-4 दिन पहले भी हम लोग गए हुए थे रांची, हेड प्रोजेक्ट से हम लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था। उनसे पहले हम लोग बात किए तो बात करने में वो बताया कि हमारा जो ऊपर का अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है आप लोगों को पेमेंट के लिए। तो पूछे नहीं कि कब तक बात करते रहिएगा? मैंने पूछा उनसे कि आखिर ये सर कब तक चलेगा। बोले कि एमडी सर जब भी वहाँ से अलॉटमेंट कर देते हैं हम आप लोग को पेमेंट दे देंगे। अब ये
हमने उनसे पूछा कि आप डेट भी तो बता सकते हैं ना, कब तक अलॉटमेंट करेंगे। उन्होंने बोला कि बाबू कोई डेट नहीं देंगे। किसका कौन है प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हेड मैनेजर है हम लोग का मिल्टन से मिल्टन से, उनके द्वारा बोला जाता है। जी। उनसे जो ऊपर का अधिकारी उनसे आप लोग नहीं मिल पाते? नहीं, हम लोग मिलने के लिए गए थे, अच्छा, हम लोग से मिले नहीं। मिले नहीं। मिले नहीं। सोचिए झारखंड का लड़का किसी का बच्चा जो है सो स्कूल से निकल जाता है, किसी के घर परिवार में भुखमरी का स्थिति है, और जो प्रोजेक्ट हेड है वो बात तो करते हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं, और उनसे जो बड़े अधिकारी हैं वो मिलते तक नहीं है इन लोगों से। ये रांची तक चले गए हैं ये लोग अपना मुद्दा को लेकर के। अभी और काफी लोग हैं। क्या लगता है सर, ये सब जो हो रहा है इसको देख करके आप लोग कैसा महसूस कैसा होता है? बहुत खराब लग रहा है। बहुत खराब लग रहा है। तो क्या सोचते भुखमरी क्या? की स्थिति में आ गई है। तो आगे के लिए कुछ सोचते हो ना? क्या सोचते हम हैं? लोग जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हैंड ओवर देंगे नहीं। सीएस साहब से बात नहीं होता है? नहीं नहीं, न कोई अभी 3 तारीख तक हड़ताल रही, अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे सीएस साहब को नहीं बोलते हैं कि जो हम लोगों का जो अधिकारी उन लोग से आप बात करिए, अधिकारी हैं शायद आपका बात सुन ले? नहीं, कोई तो अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, डीसी साहब से कोई ज्ञापन वगैरह आप लोग नहीं दिए हैं? अभी तो हम लोग दिया एक हुआ बार है? जी गए हुए दिया थे। हुआ है। जी, क्या बोले थे सर? डीसी सर से मिले हुए नहीं हैं, अच्छा। लेकिन उनके पीए होते हैं, उनको हाँ, हाँ, हाँ। ज्ञापन सौंपा हुआ वहाँ है। से अभी कोई आश्वासन नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो अब आगे का आप लोगों का क्या रणनीति क्या है? आगे क्या कैसे करना? जैसे कि अभी यहाँ के बाद मान के चलिए नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे? जैसे हम लोग को अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग जब तक पेमेंट नहीं मिलता तब तक हम लोग हैंड ओवर नहीं देंगे। यही हम लोग का अति। और जो भी है, जैसे कि जो नया कंपनी आया है, हम लोग को बिना रजिस्ट्रेशन फी लिए हुए हम लोग को मतलब जहाँ जिस लोकेशन पर काम कर रहे हैं हम लोग उसी लोकेशन पर काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और जब तक हम लोग पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हैंड ओवर नहीं करेंगे, हड़ताल ही पर रहेंगे। इन लोगों का कहना यही है कि जब तक जो है सो हम लोगों का पेमेंट नहीं मिलता है तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। कुछ इनका कहना था कि मंत्री जी को शायद आप लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे थे ना आज? अभी हम लोग जा रहे हैं माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी को द्वारा पास में मिलने। उन्हें भी चीज़ की जानकारी देनी है। उन्हें तो ऐसे मंत्री लोगों को सारी जानकारी रहती है, पर हम लोगों के द्वारा भी एक बार जानकारी देना उचित समझ रहे हैं कि हम लोगों पिछले 3 तारीख से स्ट्राइक पे हैं। हम लोगों से कोई मिलने भी नहीं आए, कोई अति करने भी नहीं आए। दूसरे कंपनी टेंडर ले रही है और दूसरे कंपनी द्वारा EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन से 25,000 और ड्राइवर से 15,000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे। अच्छा। तो क्या ये उचित नहीं की जा रही है? आप रजिस्ट्रेशन फी देंगे तो फिर से आप बहाल हो सकते हैं? फिर से बहाल हो सकते हैं, अन्यथा हम लोगों को हटाया जा सकता है अगर जो पैसा नहीं देंगे तो। हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों को अब पैसा लेकर क्या हम लोगों को सिखाया जाएगा? देखिए इनका अभी जो एक बात बोले हम आपको बता दें कि इनसे कुछ पैसा ले रहा है, 15,000 समथिंग इनसे लिया जा रहा है कि अगर ये जो जी हाँ ड्राइवर से 15,000 ड्राइवर लोग से लिया जा रहा है, जो ये चला रहे हैं। कुछ 25,000 टेक्नीशियन से लिया जा रहा है। वो इसलिए लिया जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहना सही था सर का कि हम 5 साल से ये काम कर रहे हैं तो अब और कौन सा आप ट्रेनिंग दे दीजिएगा हमसे पैसा लेकर के, ये भी उचित है। और सबसे बड़ा जो इनका कहना था कि मंत्री जी के पास जाएंगे, उपायुक्त के पास जाएंगे, हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, उनका क्या इस पर एक्शन होता है यह भी हम इनसे बाद में जब ये लोग वहाँ से सौंप करके आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको भी दिखाएं कि मंत्री जी से क्या बात हुई। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।